आज अमेठी की दीदी राजेश मसाला की बहन के नाते हमारे संगठन के प्रभारी संजय राय जी का मैं स्वागत करती हूं। आज हमसे जुड़ी लोकसभा क्षेत्र प्रतापगढ़ के यशस्वी सांसद यहां विद्यमान हैं। वैसे तो संगमलाल जी लोकसभा में मुझसे जब मिलते तो अमेठी और प्रतापगढ़ की कई बार चर्चाएं होती, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि संगमलाल जी ने आज इस मंच पर आकर मुझसे ये कहा कि अमेठी की जनता वाकई में इतनी पुण्य है कि आपको सांसद के नाते नहीं बल्कि बहन के नाते स्वीकार किया है। इसलिए अमेठी की दीदी के नाते आज आपका इस मंच पर अभिवादन करती हूं। हमारे वरिष्ठ नेता एवं विधायक तिलोरी ने कहा 15 साल किसी को झेला है, इसलिए 35 साल भी हम झेलने का मादा रखते हैं। जैसे ही वेंकटेश्वर जी का उद्बोधन समाप्त हुआ, मैंने वेंकटेश्वर जी से कहा बहनें झेली नहीं जाती, और इसलिए आज चूंकि बहन हूं, राजेश की भी और मुझसे क्योंकि वेंकटेश्वर जी बड़े हैं, इसलिए राजा को भी भाई कह सकती हूं और मसाले वाले को भी भाई कह सकती हूं। इस मंच की शोभा बढ़ाते हमारी विधायिका गरिमा सिंह जी, इस मंच पर विद्यमान राजा को भी भाई कह सकती हूं, मसाले वाले को भी भाई कह सकती हूं, और प्रदेश की सरकार में मंत्री और जगदीशपुर के विधायक को भी भाई कह सकती हूं, ऐसे सुरेश पाटिल जी। अब मंच पर एक और सज्जन विद्यमान है जो संगठन में इतने ऊंचे पद पर हैं कि भाई कह दूं तो पता नहीं कब मेरी टिकट कट जाए। वैसे तो नाम में गोविंद है, आए हैं राघव राम के लिए, लेकिन कहना चाहती हूं कि ये भी राजा बाबू के नाम से काफी विख्यात हैं। तो आज दो राजाओं का और एक महारानी का इस मंच पर राजेश मसाला की बहन स्वागत करती है। हम सबके लिए आज सेवा के कार्यक्रम में आप सबका आना, राजेश के परिवार और स्वर्गीय माता पिता को आशीर्वाद देना एक अभिलाषा की पूर्ति है। मैं सांसद के नाते इस मंच से नहीं बोल रही। मैंने अमेठी की छोटी सी एक गली में एक छोटे से कमरे में जो पहले माले पर था, संकरी सी सीढ़ियों पर चढ़ते हुए एक मां को देखा जिसका बेटा नीचे की दुकान में मसाले पीस कर छोटी छोटी पोटलियों में बांटता बेचता। उस मां की आंखों की चमक मैं कभी नहीं भूलूंगी, जिसने कहा एक दिन देखना मेरा बेटा न सिर्फ मेरे परिवार का गौरव बढ़ाएगा, समाज का गौरव बढ़ाएगा, बल्कि अमेठी का गौरव बढ़ाएगा। राजेश मसाला जिंदाबाद। मुझे आज भी याद है उस तंग गली में उस छोटा सा मकान, वो छोटा सा कमरा। राजेश की जैसी दिन दुगनी रात चौगनी प्रगति हुई, तब राजेश ने कहा कि मेरी मां को एक छोटे से कमरे में मैं मरने नहीं दूंगा, एक घर बनाऊंगा ताकि मेरी मां को सम्मान से जीने का एक मौका दे सके। आज वेंकटेश्वर जी ने सही कहा, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की जो कल्पना रखी राष्ट्र के सामने, वो कल्पना ये है कि इस राष्ट्र में, इस देश में, इस समाज में इतने लोग हैं जो अपने दम पर अपनी किस्मत के साथ साथ अपने समाज की किस्मत लिख सकते हैं, अपने क्षेत्र की किस्मत लिख सकते हैं, खुद खड़े होते हैं और दूसरों को भी दो वक्त की रोटी मुहैया करा सकते हैं। ये दम है हमारे हिंदुस्तान के एक एक बेटे, एक एक बेटी में। बस मौके की जरूरत है। मुझे आज भी याद है
राजेश की माताजी के स्वर्गवास से मात्र 1 सप्ताह पहले जब मैं उनसे मिली, मैंने कहा अम्मा इतना बड़ा घर बना दिया बेटे ने, उस घर में नहीं जाएगी? अम्मा ने पलटकर कहा आलीशान मकान की आदत नहीं है, बेटे का बच गया वही मेरे लिए पर्याप्त है। यही वो समाज है जो भगवान को पूछता है लेकिन भगवान के नाम पर ये कहता है कि मां से बढ़कर अनमोल कोई नहीं। यही वो समाज है जो कहता है कि भगवान को प्रणाम करते हो तो गुरु को भी प्रणाम करो, माता पिता का भी सम्मान करो। इसी समाज में हम सब मिलकर राष्ट्र का वैभव बढ़ाने के लिए निरंतर योगदान दें। आज इस मैदान में जितने वरिष्ठ जन हैं, उनसे हर परिवार के लिए मैं यही प्रार्थना करती हूं कि आप आशीर्वाद दें कि हर बेटा हो तो इतना कर्मठ और मेहनत करने वाला कि अपनी मां की स्मृति में, अपने पिता की स्मृति में 8,000 गरीबों के बीच में वो कंबल बांटने लायक बने। हर घर में बेटी ऐसी दे जो संघर्ष करे लेकिन संघर्ष को कभी स्वीकार न करे, गरीबी की दलदल से उभरे और राष्ट्र का नाम रोशन करे। एक बेटा राजेश जैसा, दूसरी अमेठी की बिटिया सुधा सिंह जैसा। आज ब्रिजभूषण जी जब अपना वक्तव्य दे रहे थे तब कहे कि मैं और मोहसिन रजा पुराने साथी, खेल की दुनिया के साथी। अमेठी वर्षों वर्ष जानी गई वीआईपी के नाम से, लेकिन आज मैं अमेठी के एक नागरिक की ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करती हूँ कि अमेठी के इतिहास में पहली बार एक गरीब परिवार की बेटी को पद्म पुरस्कार देकर आपने अमेठी की शान बढ़ाई है। आज इस मंच से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के श्री चरणों में अमेठी की ओर से आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम के तुरंत बाद सुधा सिंह के घर जाकर उनके माता पिता के हम चरण स्पर्श करेंगे, उनका अभिनंदन करेंगे कि धन्य है वो माता पिता, वो परिवार जिसने अपनी बेटी को संघर्षों में से उबार कर उसको इतने बड़े वैभवशाली पद तक पहुंचाया। इसलिए आज मैं अमेठी की दीदी के नाते राजेश और आपके परिवार का अभिनंदन करती हूँ कि माँ की स्मृति में चाहते तो एक बड़ा सा बुत बनाते, माँ की प्रतिमा पर हर वर्ष फूल चढ़ाते, लेकिन आपने आपकी माँ की स्मृति को, अपनी माँ को साक्षात उन गरीब बहनों में जीवित रखा है जिनको कंबल देकर भागने का काम आपने किया। आपने अपने पिता की स्मृति भैया भैया